जी हाँ बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में 10th का टॉपिक देखा था जो एएमयू और जामिया के लिए वेटेज रखता है। हम लोग देखे थे लाइफ प्रोसेस में मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोगों ने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखा था, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखा था। आज के क्लास में हम लोग डिफिनेशन को देखेंगे, ऑटोट्रॉफिक क्या है और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डिफिनेशन एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डिफिनेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना खाना खुद से बनाएंगे, मेक देयर ऑन फूड। ये ऑटोट्रॉफ्स होंगे, ऑटो सेल्फ ट्रॉफिक फूड मेकिंग प्रोसेस खुद से करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे। हेटरोट्रॉफ्स डिपेंड किस पे रहता है, ऑटोट्रॉफ पे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स। डायरेक्टली करने का मतलब डायरेक्टली पेड़ पौधे को खाएगा, या फिर पेड़ पौधे को खा के रहने वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है, गाय बैल बकरी ये सब को खा के रहने वाला इनडायरेक्ट है ना। ये हेटरोट्रॉफ किस पे डिपेंड रहेगा, ऑटोट्रॉफ पे। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का आज हम लोग डिफिनेशन देखेंगे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे डिफिनेशन भी लिखना है ना। एएमयू के लिए डिफिनेशन माने नहीं रखता है, लेकिन क्लास 10 के लिए हम लोग को माने रखता है। जामिया के लिए भी ये डिफिनेशन याद नहीं रखना है, बट यहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल्स यूज़ होता है और जो हेल्प करता है रिएक्शन होने में, वो सारी चीज़ों को हम लोग डिफिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ दैट न्यूट्रिशन है ना, क्या लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे दैट न्यूट्रिशन है ना, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक, इन विच एन ऑर्गेनिज्म इसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना क्या करता है, मेक है ना। ऑर्गेनिज्म मेक और सिंथेसाइज, मेक बनाना और सिंथेसाइज, मेक और सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, या फिर देयर ओन फूड, सिंथेसाइज देयर ओन फूड, खुद का खाना खुद से ऑटोट्रॉफ बनाता है। दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक और सिंथेसाइज देयर ओन फूड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या करता है, सिंपलर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसको कन्वर्ट करता है, इसमें ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ये जो हम लोगों ने देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एनर्जी के प्रेजेंस में, और सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कब होती है, ग्रीन प्लांट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस एनर्जी का यूज़ रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे यूजेबल है। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक और सिंथेसाइज देयर ओन फूड, है ना, अपना खाना इससे बनाता है, इन सिंपल एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स है ना, फ्रॉम फूड, किससे बनाता है, फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस, क्या कर सकते, मेक देयर ओन फूड, यहाँ तक तो ठीक है, ओन फूड, फ्रॉम सिंपल एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक में क्या होगा, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स या फिर सब्सटेंस, लाइक यहाँ पे कह सकते हैं क्या क्या होगा, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इसके प्रेजेंस में, फ्रॉम सिंपल या फिर सिंपलर कह सकते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से, ये क्या बनाएगा, अपना खाना खुद से बनाएंगे, है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सराउंडिंग में। एक तो वाटर सॉइल में प्रेजेंट होगा, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा। एक प्लांट होंगे
तो इस प्लांट के सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा और सॉइल से वाटर मिल जाएगा, ये चीज़ें इनको मिल जाएगी। और ये दोनों चीज़ें क्या है, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना, प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, इन द सराउंडिंग। इस तरह से ये सराउंडिंग से ये चीज़ लेता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी, है ना, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, सराउंडिंग से लेता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी, और विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी कह सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी। कहने का मतलब यही रिएक्शंस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सिंपल यही रिएक्शंस को हम लोग दिखाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ये सराउंडिंग से मिलता है और इसको कन्वर्ट करता है, इनऑर्गेनिक है, ये क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक है, सिंपलर है, और इसको ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ये एनर्जी इसको इनऑर्गेनिक सिंपलर सब्सटेंस को ऑर्गेनिक कम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। और ये क्या होता है, ग्लूकोज होता है C6H12O6, और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट यहाँ रिलीज होती है, एक्स्ट्रा वाटर स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसप्रेशन कर जाते हैं, हवा में विलुप्त हो जाता है। तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, है ना, इसमें कन्वर्ट करता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, ऑर्गेनिक और सिंपलर सब्सटेंस को कम्प्लेक्स सब्सटेंस में, इस तरह से कन्वर्जन होती है। दैट मीन्स ये ऑटोट्रोफ क्या करता है, इनऑर्गेनिक सिंपलर सब्सटेंस को यूज करता है और फूड बनाता है ऑर्गेनिक फॉर्म में, कम्प्लेक्स फॉर्म में। ये हमारा ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डिफिनेशन हुआ, है ना। तो ऑटोट्रोफ को हम लोग मेंशन किए, ये क्या करता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपना खाना या सिंथेसिस करता है या बनाता है ना, अपने देयर ओन फूड, अपने से बनाता है ना। एन ऑर्गेनिज्म मेक और सिंथेसाइज देयर ओन फूड, अपना खाना खुद से बनाता है, फ्रॉम कहाँ से, सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनका यूज़ करता है, प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, जो कि सराउंडिंग से उनको मिल जाता है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी का यूज़ करता है, इनऑर्गेनिक सिंपलर सब्सटेंस को कन्वर्ट कर देता है ऑर्गेनिक कम्प्लेक्स सब्सटेंस में। ये हमारा हो गया ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रोफिक का डेफिनेशन देखेंगे। हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ पे लिखेंगे दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, इज दैट ऑफ, यहाँ कह सकते हैं हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म an organism in which an organism do not make their own food, अपना खाना नहीं बना सकता है, do not make their ऑन फूड, या फिर कैन नॉट मेक और सिंथेसाइज इट्स ऑन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, फ्रॉम सिंपल
inorganic from simple inorganic substance। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ये अपना खाना बना नहीं सकता है। ये क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा ऑटोट्रोफ पे, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डू नॉट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। यहाँ से ये नहीं बना सकता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में हम लोग अभी बात की है, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। तो इनसे ये खाना नहीं बनाएंगे, ये डिपेंड रहेगा अदर ऑर्गेनिज्म पे, है ना। ये डिपेंड रहेगा अदर ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए, है ना। एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, एंड डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ये किस पे डिपेंड रहेगा, अदर ऑर्गेनिज्म पे ये डिपेंड रहेगा फॉर इट्स फूड, फॉर फूड। ये किस पे डिपेंड रहेगा, हेटरोट्रोप्स, ऑटोट्रोप्स पे डिपेंड रहेगा। तो हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डू नॉट मेक देयर ओन फूड, डू नॉट मेक देयर ओन फूड, है ना। ये फ्रॉम सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। ये हमारा होगा हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे हम लोग 3 टाइप्स देखे थे हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। तो तीनों को हम लोग डिफाइन करेंगे। सबसे पहला इसका जो टाइप्स होगा, ये 3 टाइप्स होंगे। 3 टाइप्स में क्या क्या हो जाएगा, एक तो होलोजोइक हो जाएगा, है ना, एक सैप्रोफाइटिक हो जाएगा, तीसरा जो होगा पैरासाइटिक। तीनों को 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। पहले होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखेंगे, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखेंगे एंड पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखेंगे। तो सबसे पहला टाइप्स जो हम लोग देखेंगे, टाइप्स में पहला टाइप्स होगा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होल फूड को, है ना, होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा फूड को एलिमेंट्री कैनाल में डालेगा। किसमें जाएगा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे कम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स लिया जाएगा ऑर्गेनिज्म के थ्रू बाय द ऑर्गेनिज्म, और इसको तोड़ा जाएगा, ब्रेक डाउन किया जाएगा इनटू सिंपलर एंड सोल्यूबल मटेरियल्स में। यहाँ पे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फूड कैसा होगा, कैसा लिया जाएगा, कम्प्लेक्स फूड लिया जाएगा। द कम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स, यहाँ पे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, है ना, कम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को लिया जाएगा। द कम्प्लेक्स फूड मटेरियल टेकन बाय द ऑर्गेनिज्म, द कम्प्लेक्स फूड, यहाँ पे क्या किया जाएगा, कम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को लिया जाएगा, इज टेकन बाय ऑर्गेनिज्म बाय एन ऑर्गेनिज्म। कैसा फूड लिया जाएगा, कम्प्लेक्स, है ना, फूड मटेरियल्स लिया जाएगा, कम्प्लेक्स फूड लिया जाएगा, इज टेकन बाय द ऑर्गेनिज्म, इज ब्रोकन डाउन इनटू, इज ब्रोकन डाउन इनटू, है ना, कम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स लिया जाएगा और अपने बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, है ना, एलिमेंट्री कैनाल में उसको ब्रोकन डाउन किया जाएगा सिंपलर सोल्यूबल सब्सटेंस में। इसमें ब्रोकन डाउन इनटू, है ना, सिंपलर सोल्यूबल सब्सटेंस। सिंपलर सोल्यूबल सब्सटेंस में इसको तोड़ा जाएगा, है ना। फॉर एग्जांपल ह्यूमन हो गया, अमीबा हो गया। एग्जांपल अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, ह्यूमन, अमीबा,
ये सब क्या करता है, होल फूड को अपने बॉडी के अंदर लेता है और बॉडी के अंदर इनसाइड द बॉडी क्या होती है, डाइजेशन होती है। होलोजोइक, होल फूड को, है ना, टोटल फूड को एलिमेंट्री कैनाल में लिया जाता है, माउथ के थ्रू हो या फिर बॉडी सर्फेसेस के थ्रू हो। ह्यूमन में एलिमेंट्री कैनाल होता है तो माउथ के थ्रू ओइसोफेगस, स्टमक एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन बॉडी से एक्सक्रीट कर जाता है जो बच जाता है। अमीबा में बॉडी सरफेस, है ना, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है और इस तरह से स्यूडोपोडिया क्या करता है, फूड सब्सटेंस को, है ना, अपने बॉडी के अंदर ले लेता है और फिर इधर से ये लाइसिस हो जाता है मेम्ब्रेन। अब ये फूड पार्टिकल्स अमीबा के अंदर आ गया। तो यहाँ पे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे होती है। होल फूड बॉडी के अंदर क्या होती है, डाइजेशन होती है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फर्स्ट इंजेशन एंड देन डाइजेशन होता है। पहले भी हम लोगों ने बताया था। यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट इंजेशन एंड देन डाइजेशन होता है। फर्स्ट इंजेशन और बाद में डाइजेशन होती है। फूड को बॉडी के अंदर डालते हैं फिर डाइजेशन होती है। ये होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। दूसरा जो टाइप्स है ये सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। दूसरा क्या है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। दूसरा टाइप्स होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन पहला हम लोगों ने देखा होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म फीड करता है डेड डीके मैटर्स को, है ना। सेप्रो मीन्स ही होता है डेड डीके सब्सटेंस को फीड करना, है ना। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस। यहाँ पे किसको फूड एज ए फूड लेता है ना, एज ए फूड। यहाँ पे जो होता है क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस। डिकेइंग मैटर, डेड एंड डिकेइंग मैटर यहाँ पे क्या होती है, फूड होती है ना। एग्जाम्पल में फंजाई हो जाता है ना। क्या होता है, फंजाई। एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे फंजाई। अब यहाँ पे देखेंगे सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे प्लांट या फिर कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है ना, फिर वो डीके करने लगता है, डिकम्पोज होने लगता है, तो उसी को ये क्या करता है, फंजाई एज ए फूड लेता है ना, एज ए फूड। फंजाई का एज ए फूड क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड एंड डिकेइंग मैटर को जो एज ए फूड लेता है उसको सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। सेप्रो मीन्स डेड डिके सब्सटेंस, फाइटिक मीन्स भक्षी, खाने वाला, है ना। एक तरह का ये क्या होगा, इसका वेंजर होगा सेप्रोफाइट्स। डेड एंड डिकेइंग मैटर्स को ही ये डाइजेस्ट करेगा, डिकम्पोज करेगा। तो फंजाई यहाँ पे क्या करता है, जैसे ये फूड पार्टिकल्स है, ये फंजाई है ना, इसके चारों तरफ फंजाई इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इस तरह से सराउंडिंग में हो जाता है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करता है, इस फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ता है और ये यहाँ से डाइजेस्ट हो जाता है सराउंडिंग से। फिर जो डाइजेस्ट हो जाता है फिर सिंपल फंजाई इसको क्या करता है, बॉडी सर्फेस से एब्जॉर्ब कर लेता है। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। दैट मीन्स सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पहले क्या करता है, डाइजेस्ट करता है फिर इंजेस्ट करता है बॉडी सरफेस से। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिखना, फर्स्ट 1ST फर्स्ट लिखता है, फर्स्ट डाइजेस्ट एंड देन इंजेशन, इंजेस्ट देन इंजेशन होती है। फर्स्ट डाइजेशन होती है, डाइजेस्ट करता है एंड देन इंजेस्ट करता है, इंजेशन होती है। तो ये सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। तीसरा टाइप जो हमारा होगा ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। क्या होगा, पैरासाइट, जो क्या करता है, किसी अदर बॉडी के सरफेस में, बॉडी में या फिर बॉडी के इनसाइड में, ऑन द बॉडी या फिर इनसाइड द बॉडी, वो क्या करता है, डिपेंड करता है ना। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग देखेंगे, ऑर्गेनिज्म
लिव लाइव आइदर ऑन और इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। है ना। ये दूसरे बॉडी पे रहता है या फिर बॉडी के अंदर रहता है। क्या लिखेंगे, ऑर्गेनिज्म लिव, द ऑर्गेनिज्म लिव, कहाँ पे रहता है ऑर्गेनिज्म, लिव आइदर ऑन और इनसाइड, आइदर ऑन और inside the living organism, the living organism, है ना। inside the organism, inside the organism कहाँ पे, either on और inside the organism, है ना। ये डिपेंड करता है to obtain its nutrition, to obtain its nutrition, न्यूट्रिशन के लिए ये दूसरे बॉडी के सरफेस में या फिर इनसाइड द बॉडी ये क्या रहता है ना, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के सरफेस पे या फिर उसके अंदर, बॉडी के अंदर, ऑन या फिर इनसाइड द ऑर्गेनिज्म रहता है और वहाँ से न्यूट्रिशन लेता है, उसको बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखेंगे लाइस, है ना, जुई होती है, कस्कुटा जैसे है, या फिर कह सकते हैं जो पानी में लाइस रहता है वो भी इस तरह से। तो एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल में देंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, सॉरी वो जो एंजाइम्स फॉर एग्जाम्पल में लाइस, कस्कुटा, जिसको हम लोग अमरबेल बोलते हैं, पैरासाइटिक में आ जाएगा। एग्जाम्पल लाइस और कस्कुटा, इसको हम लोग बोलते हैं, कस्कुटा को अमरबेल, क्या बोलते हैं, अमरबेल, है ना। ऑर्गेनिज्म में लाइस और प्लांट में कस्कुटा, ये जो है क्या है, एक तरह का प्लांट लाइक बॉडी है। ये दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहता है ना, उसके सरफेस से चिपका हुआ रहता है। जो फ्लोएम्स का कनेक्शन होता है, फूड का जो है ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम के थ्रू होती है, फ्लोएम के साथ इसका कनेक्शन होता है और वहाँ से वो क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है। लाइस हमारी बॉडी में, है ना, जैसे हेड वगैरह में यहाँ पे हेयर स्ट्रक्चर होती है, हमारे हेड में लाइस वगैरह होती है, हमारे बॉडी से क्या करता है, ब्लड को शक करता है और फूड एज ए फूड उसका ब्लड होता है। तो ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो रहता कहाँ पे है, ऑन और इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, उसके बॉडी में, सरफेस में या फिर इनसाइड द बॉडी क्या करता है, वहाँ से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है, उसको बोलते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस, है ना। ओके, थैंक यू।